हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर और न्यू चैप्टर ऑफ न्यू यूनिट। ठीक है, तो डेट इज हमारा यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है और ये यूनिट नंबर 4 में एक ही चैप्टर है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स टाइट्रेशन बोल सकते हो। रेडॉक्स टाइट्रेशन ये एक ही चैप्टर है 4th यूनिट में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का। फ्री लेक्चर्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे, तो आप चाहो तो देख सकते हैं। हमारे न्यू मतलब एचईपी भी कवर किया है, एक दो यूनिट उसका कवर किया है। एचईपी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वही मतलब एचईपी हो गया, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स हो गए, ये हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने कवर किया है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम लोग ने एक दो यूनिट कवर कर चुके, 3 यूनिट्स तक। तो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब रेडॉक्स टाइट्रेशन होता क्या है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है वो देखेंगे, और इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका आज का वीडियो। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 1 है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स ये टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है? रेडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसमें होता है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस इसमें आते हैं। इसमें क्या आते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। अब रेडॉक्स रिएक्शंस होते क्या है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहले रेडॉक्स रिएक्शन का मैं मतलब बता दूं, ऐसे रिएक्शंस जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, इसलिए तो लिखा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। देखिए दोनों चीजें हो रही है एक रिएक्शन के अंदर। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, एक रिएक्शन, ये देखो, एक रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें हो रही हो, उस पूरे को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में अभी बताया 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन को 4 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो बेसिकली। अब कौन कौन से तरीके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मतलब इसमें ऑक्सीजन का गेन होना। ये देखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, मतलब आ रहा है। देखो ना, यहाँ पर होता है गेन, यहाँ पर होता है मतलब LHS जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहां होता है गेन, और यहाँ होता है लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। जैसे ये देखो सोडियम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। अब बात करते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, तो सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, थोड़ा काम हो गया। चलिए स्टार्ट कर रहे थे हम लोग कहाँ पर, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जहाँ पर देखो सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या, ये वाले साइड क्या लिखते हैं, लॉस का लिखते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होना, जैसे कि यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो ये हुआ ना, मतलब हुआ ना लॉस, मतलब यहाँ से हट के यहाँ पर गया तो लॉस हुआ हाइड्रोजन का, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर मतलब बढ़ना। जैसे यहाँ पर सोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर बोल सकते हो, यहाँ से फिर वो 1 पे गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और बाकी और एक है गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का गेन होके देखो SO3 बन गया, ऑक्सीजन का गेन हुआ, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। समझा? ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन रहा है, क्लोराइड आयन बन रहा है। ठीक है, अब देख सकते हो। और बाकी गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, वही हाइड्रोजन का गेन होना, इसमें गेन होता है, यहाँ लॉस होता है। ठीक है, तो आप ये सब पता होगा, पहले भी पढ़े 11th-12th में। ठीक है, तो ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होता है, गेन होता है। फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है क्लोरीन में, यहाँ पर -1 मतलब डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। फिर लॉस ऑफ, फिर बात करते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन में क्या आएगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 4
तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके एग्जांपल्स भी साइड में दे रखे हैं, आप प्रॉपरली नोटबुक में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, मैंने साइड में लिखा, आप उसके नीचे लिख सकते हो उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग। इसमें भी दो टर्म्स आते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी एकदम क्लियर है, सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। आप ये समझो, ये नाम लिखा है दूसरे के लिए। ठीक है, ये नाम लिखा है दूसरे के लिए, जैसे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये क्या कम करता रहेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता रहेगा। बस इतने से याद रखो, आपको याद रहेगा। फिर इसमें बात करूं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद रिड्यूस होगा। तो यहाँ लिखा है रिड्यूस इटसेल्फ लेकिन ऑक्सीडाइज अदर्स। तो जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पर ये एजेंट्स के दो चार कंपाउंड्स के नाम लिखे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये 4 कंपाउंड लिखे हुए। ठीक है, तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, मैं अभी बोला रिड्यूसिंग एजेंट्स का मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करते रहेंगे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होते रहेंगे। ठीक है, सिंपल है। फिर एग्जांपल में फेरस थायोसल्फेट, फेरस सल्फेट और ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, आपको चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म बना के मत याद रखो, सीधा याद रखो, जो डेफिनेशन है वो याद रखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करना, मतलब कि खुद ऑक्सीडाइज होना, तो ये कहलाता है। तो ये रिडॉक्स एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर है, उसके एग्जाम्पल्स दे रखे 4-5, याद जितने हो रहे उतने लिखो एग्जाम के अंदर। ठीक है, बाकी रेडॉक्स टाइट्रेशन इंट्रोडक्शन ये वाले चीज़ें समझी, ये चीज़ें समझी, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस आर दोज विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ, जिसमें दोनों आते हैं वो। ठीक है, पता है आपको। बात करते हैं, एक रिएक्शन देख लो, यहाँ पर देखो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है 3+, पॉजिटिव 3 है, और यहाँ पर आ गया है 2 पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट होना इसका मतलब क्या होना, रिडक्शन होना। ठीक है, और रिडक्शन होना मतलब ये इसका क्या हो रहा है, खुद का इसका रिडक्शन हो रहा है, खुद का इसका रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सिंपल, अब तो क्लियर हुआ होगा। और बाकी बात करते हैं हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर 0 में लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये है 0 में, हाँ, तो ये है 0 में, 0 से ये कहाँ गया +1, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब बढ़ा, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन क्या होता है, मतलब रिडक्शन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन का रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ। अब आपको देता हूँ एक होमवर्क, कमेंट करके बताना इसका आंसर, कौन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। आप इसका कमेंट करके बताना, ये आपको होमवर्क दिया गया है, कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से पहले। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ तक ही था आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू, इतने इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही था। बाकी चीज़ें नेक्स्ट, इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, रेडॉक्स इंडिकेटर्स, ये सब चीज़ें, नई नई चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता ही है, एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग रिवाइज करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन टू रेडॉक्स टाइट्रेशन बोल सकते हो, यूनिट 4 है। अब बात करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में पढ़ेंगे। रेडॉक्स टाइट्रेशन होता क्या है, जिसमें रेडॉक्स टाइट्रेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल साइड में लिखें। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट्स जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। उसके एग्जाम्पल्स दे रखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये रिएक्शंस मैं आपको बता ही दिया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, बाकी आपको होमवर्क कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। चलिए बाय।